शत्रु को देखना और उससे पहरा देना अथर्वदेव की आंखों में। उसे मार देना बेहतर होगा। चून की प्रतिद्वंद्वी आत्मा शिशु संप्रदाय में शामिल हो गया था और उनकी पुत्री कसी कसी को निशाना बना रहा था। वह एक टिक टिक करते बम के समान था, पता नहीं कब वह अपनी चाल चल दे। यदि वह एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष था तो दूसरे पक्ष के प्रहार करने की प्रतीक्षा क्यों करें? इसके बजाय पहल करके आक्रमण क्यों न किया जाए? कल रात आंगन के बाहर रखी गई क्रोधी आत्मा शिशु की मूर्ति को याद करते हुए विरोधी के कार्य निस्संदेह एक पिता के रूप में उनके खिलाफ एक उकसावा थे, मानो उनकी ओर क्रोध से घूरते हुए जोर से घोषणा कर रहे हो, यदि तुमने हस्तक्षेप करने का साहस किया तो तुम मारे जाओगे। क्या सन चांगबियाओ निर्दोष था? अथर्वदेव के हृदय में जरा भी नहीं। जिस क्षण उसने उनकी पुत्री कसी कसी को निशाना बनाया, आत्मा शिशु संप्रदाय में शामिल हुआ और अपनी स्वयं की संतान की इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के बच्चे का जीवन लेने की कोशिश की। वह पहले से ही अपने हाथों पर खून के धब्बे लगा चुका था। अपने घास के टोप को ठीक करते हुए अथर्वदेव ने अपने गले से गर्म हवा की एक सांस छोड़ी। उसके बाद उनकी आकृति हवा और बर्फ में समा गई। कसू की नक्काशी की दुकान का आंगन विशाल था, अत्यंत विस्तृत, एक बड़े क्षेत्र को घेरे हुए, लगभग एक छोटे नगर की तरह। भीतर एक दूसरे को काटते रास्तों का जाल था, पंक्तियों में खड़े आंगन थे और उनके बीच ऊंची दीवारें खड़ी थीं जो गलियों के माध्यम से अलगाव पैदा करती थीं। अथर्वदेव एक गली में खिसक गए, अपने पहने हुए कपड़े उतार दिए और एक काला लबादा ओढ़ लिया। फिर उन्होंने अपने द्वारा बनाया गया लकड़ी का एक मुखौटा निकाला, जिसे मूल रूप से कसी कसी के मनोरंजन के लिए खिलौने के रूप में वापस लाने का इरादा था, परंतु अब वे इसका अस्थायी रूप से उपयोग करेंगे। चून की कसी कसी का जन्म बैल के वर्ष में हुआ था। अथर्वदेव ने एक बैल के चेहरे वाला मुखौटा तराशा था जिसमें कुछ हद तक कार्टून जैसा और प्यारा अंदाज था। प्यारा बैल मुखौटा पहनकर अथर्वदेव को लगा मानो पूरी दुनिया उनसे अलग हो गई हो, उनकी हर सांस हल्की और स्वतंत्र हो गई हो। सन चांगबियाओ, अथर्वदेव ने धीरे से नाम फुसफुसाया। अगले ही पल उन्होंने अपने दाव फल गजराज वज्र को उत्तेजित किया। कड़क कड़क कड़क, टकराती हड्डियों जैसी आवाजें चारों ओर गूंजी जैसे फूटते हुए दाने। अथर्वदेव के काले लबादे के नीचे उनकी मांसपेशियां फड़कने लगी, पूरे शरीर में झुनझुनी सी फैल गई और जल्द ही उनका कद लंबा और अधिक सुदृढ़ हो गया। उनकी पीठ की मांसपेशियां अचानक लोहे जैसी सख्त हो गईं, जो नागू की तरह बलखा रही थीं। देह गजराज वज्र के समान अटूट, संकर परिष्करण में अद्वितीय। ये दाव फल गजराज वज्र की विशेषताएं थीं। अथर्वदेव द्वारा इसे सक्रिय करने का विकल्प चुनने के बाद उनका शरीर पूरी तरह से बदल गया। साधना और रक्त बल, जिसे दाव फल के भीतर दबाया और रखा गया था, उमड़ पड़ा और उनके भौतिक शरीर की ओर केंद्रित हो गया। और उनका शरीर भी एक सक्रिय परिवर्तन से गुजरा, उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। अथर्वदेव, जो मूल रूप से लगभग 1 मीटर 75 की ऊंचाई के थे, गजराज वज्र को सक्रिय करने के बाद लगभग 1 मीटर 90 तक पहुंच गए। उनकी देह काफी फूल गई, जो दमन की जबरदस्त भावना के साथ दृढ़ और मजबूत हो गई। शक्ति। अथर्वदेव की आंखें प्यारे बैल मुखौटे के पीछे चमक उठी जब उन्होंने अपने हाथों पर नजर डाली, जो भयानक शक्ति से भरे ताड़ के पत्तों के पंखों की तरह थे, और उन्हें जोर से भींच लिया, जिससे धुंधले रूप में गरजती हवाओं जैसी गूंज पैदा हुई, मानो गजराज की शक्ति से ओतप्रोत। ऐसे परिवर्तन को शायद वज्जी रूपांतरण कहा जाना चाहिए, अथर्वदेव ने धीरे से बुदबुदाया। उस क्षण उन्हें जंगल के एक विशाल हाथी जैसा महसूस हुआ, जिसके पास भयंकर बाघों और जंगली शेरों को कुचलने की भयानक शक्ति थी। ये दाव फल द्वारा लाया गया शुद्ध शारीरिक शक्ति का परिवर्तन था, संकर परिष्करण में अद्वितीय। मुखौटे के नीचे उनके मांस के फूलने के कारण अथर्वदेव के चेहरे के भाव एक हल्की मुस्कान में फैलते हुए प्रतीत हुए। उसके बाद उनकी विशाल आकृति आगे बढ़ी, हवा और बर्फ को चीरती हुई। डॉट 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 डॉट। सन चांगबियाओ का आंगन कसू के आंगन के पश्चिमी भाग में स्थित था। प्रबंधक सन के दूसरे पुत्र के रूप में परिवार से अलग होने के बाद सन चांगबियाओ का निवास स्वाभाविक रूप से अनुकरणीय था, जिसमें एक विशाल और उज्ज्वल मुख्य आंगन के साथ तिहरा आंगन था। सन चांगबियाओ ने एक छाता पकड़ रखा था, काम खत्म करके अपने आंगन में लौट रहे थे। उन्होंने एक सांस छोड़ी, उनका चेहरा कुछ हद तक बदसूरत हो गया। चेन दाबाओ मुझ पर नजर रख रहे हैं। कितनी जल्दी उन्होंने पहले ही मुझ तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया है। आंगन में खड़े सन चांगबियाओ के हाव भाव अनिश्चितता के साथ झिलमिलाए। वृद्ध चेन उनकी जांच कर रहे थे और उन्होंने निश्चित रूप से इसे भांप लिया था। वे इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें, आत्मा शिशु संप्रदाय में शामिल होना आखिरकार एक ऐसी चीज थी जिसे वे हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते थे।
आखिरकार वे एक बार व्यक्तिगत रूप से धूप चढ़ाने के लिए आत्मा शिशु संप्रदाय की वेदी पर गए थे। तो ऐसा ही सही, यदि वे देख रहे हैं तो देखने दें। यदि मैं कोई कार्रवाई नहीं करता तो चेन दाबाओ मुझे मारने का साहस नहीं करेंगे। बिना सबूत के वे कोई कदम नहीं उठाएंगे। मुझे बस जानकारी पहुंचाने की जरूरत है, एक अवसर की तलाश में। एक आत्मा शिशु एक बार वेदी पर पहुंचा दिया गया तो मेरे पुत्र की इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। सन चांगबियाओ को सख्त एक पुत्र की आवश्यकता थी। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि वे और उनकी पत्नी दोनों ही सख्त एक पुत्र चाहते थे। अचानक आंगन में खड़े सन चांगबियाओ के विचारों में बाधा आई। पिताजी, पिताजी, खाना तैयार है। एक डरपोक आवाज आई। सन चांगबियाओ ने देखा और अपनी सबसे बड़ी बेटी को 3 छोटी बहनों के साथ घबराकर बर्तन ले जाते हुए देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से अभी खाना पकाना समाप्त किया था और रसोई से बाहर आ रही थी। समझ गया, सन चांगबियाओ ने उपेक्षा भाव से कहा। फिर उन्होंने अपना छाता बंद किया, बर्फ के फाहों को झाड़ा, अपने लंबे कोट की धूल साफ की और भीतरी कमरे की गर्माहट में कदम रखा। चारों बेटियों ने डाइनिंग टेबल पर भाप निकलते व्यंजन परोसे और सबसे बड़ी वाली ने आज्ञाकारी व्यवहार करते हुए अपनी 3 बहनों का हाथ पकड़ा, अपने होंठ भींचे और आरामदायक भीतरी कमरे को छोड़ दिया। सचेत रूप से और कुशलता से अपने भोजन के लिए रसोई की ओर चल पड़ी। मेज पर सन चांगबियाओ और उनकी पत्नी श्रीमती लियू ने भरपेट खाना शुरू किया। स्वामी, वह मामला कैसे आगे बढ़ रहा है? उपधूप आचार्य बहुत दबाव डाल रहे हैं। आचार्य ली के घर का बच्चा 100 में से एक आत्मा शिशु है। यदि हम उसे संप्रदाय में भेज सकें तो धर्म गुरु निश्चित रूप से हमें एक पुत्र प्रदान करेंगे। श्रीमती लियू ने अपने थोड़े उभरे हुए पेट को सहलाया, उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। सन चांगबियाओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मुझ पर दबाव मत डालो, मेरा इस पर नियंत्रण है। महिलाएं क्या समझती हैं? चेन दाबाओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से नाराज किया जा सके। उनकी शक्ति दुर्जय है। वे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आंतरिक नगर कसु परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य अपनी ओर करना चाहते हैं। अथर्वदेव की बेटी के लिए वृद्ध चेन की प्रशंसा और स्नेह उन्हें स्पष्ट था। यदि उन्होंने वृद्ध चेन को क्रोधित किया तो उन्हें उस क्रूर पिटाई का डर था जो इसका परिणाम हो सकती थी, या इससे भी बुरा, यदि गलत तरीके से निपटाया गया तो यह उनकी जान भी ले सकता था। अपना खाना खाओ। सन चांगबियाओ ने अपने चॉपस्टिक से तले हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया और तुरंत उनकी भौहें तन गईं। मूर्ख लड़की, इतना नमक क्यों? क्या अपने बाप को मार डालने की कोशिश कर रही है? बाहर घर से दूर अपनी बहनों को ले जाने वाली लंबी युवती ने अपने होंठ भींचे, मानो उसने अंदर से आ रही डांट सुनी हो। उसका रंग पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपनी बहनों को रसोई की ओर खींच लिया। बाहर बहुत ठंड थी। चूल्हे की आग के बचे हुए अंशों से गर्म रसोई अधिक आरामदायक थी। लड़कियों के जाने के बाद शंकु के आकार का टोप और मुखौटा पहने एक ऊंची पहाड़ जैसी आकृति चुपचाप रास्ते पर प्रकट हुई, जिस पर हवा में उड़ते बर्फ के फाहों का कोई असर नहीं हो रहा था। रसोई में प्रवेश करने वाली लड़कियों की परछाई को देखते हुए प्यारे बैल मुखौटे के पीछे की आंखें शीतलता से शांत थीं। डॉट 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 खट खट खट। गर्म मीठी शराब का एक प्याला पीने और तले हुए मांस का एक टुकड़ा उठाने के बाद सन चांगबियाओ ने अपने मुंह से टपकते तेल के साथ इतना खाया कि वे पूरी तरह संतुष्ट दिख रहे थे। अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी और उनकी संतुष्ट नजर तुरंत गुस्से में बदल गई। मूर्ख लड़की, क्या मैंने नहीं कहा था कि खाने के दौरान शोर मत करना? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अपने पति की भौहें तनी देखकर उनकी पत्नी ने जल्दी से अपने चॉपस्टिक पटक दिए और डांटा। सन चांगबियाओ ने अपना हाथ उठाया, अपनी पत्नी को और अधिक परेशान होने से रोकते हुए। तुम गर्भवती हो, क्रोध मत करो, हमारे पुत्र का ध्यान रखो। ये कहने के बाद सन चांगबियाओ खड़े हुए, लापरवाही से भीतरी कमरे की दीवार पर लटकी एक बेत की छड़ी ली और अपने दांतों के बीच फंसे मांस को निकालते समय उन्होंने छड़ी को झटका दिया। यद्यपि जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, धमाका, एक बिजली जैसा विस्फोट हुआ जिसके साथ लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे, क्योंकि दरवाजा अचानक लात मारकर खोल दिया गया था। बर्फ और ठंडी हवा भयंकर रूप से अंदर घुस आए। एक विशाल टांग, जो एक दिव्य कोड़े के समान थी, अचानक बाहर निकली। लात सन चांगबियाओ के पेट पर लगी। भयानक शक्ति एक तोप के गोले की तरह फट गई। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं क्योंकि उनका शरीर झींगे की तरह मुड़ गया। वे डाइनिंग टेबल पर जा गिरे, जिससे अच्छे व्यंजनों का फैलाव एक गंदे कचरे में बदल गया। थू। सन चांगबियाओ ने खून की एक फुहार छोड़ी। उनके पेट में एक तीखी जलन हुई, जैसे कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। वे पूरी तरह सुन्न हो गए थे, अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कौन 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 हो तुम?
उनका पहला विचार ये था कि चेन दाबाओ ने कार्रवाई की है, परंतु एक पहाड़ जैसी दमनकारी उपस्थिति वाले अजनबी को देखकर सन चांदबियाओ हक्का बक्का रह गए। वह चेन दाबाओ नहीं थे। कमजोर बूढ़ा चेन दाबाओ इतना शक्तिशाली और सुदृढ़ कैसे हो सकता था? तो वह कौन हो सकता था? उन्होंने किसे नाराज कर दिया था? 17 मकड़ी अब दयालु नहीं। सामने वाला व्यक्ति एक प्यारा बैल मुखौटा पहने हुए था, परंतु उसके पीछे की आंखों में जरा सी भी मासूमियत नहीं थी। बस एक पल के लिए आंखें मिलते ही सन चांदबियाओ को मृत्यु का स्वाद महसूस हुआ। एक दमनकारी मारक इरादा, जैसे तटबंध तोड़कर उमड़ती नदी, उसके मनोवैज्ञानिक बचाव को ढहाने की धमकी दे रहा था। ये कसू की नक्काशी की दुकान है। तुम्हारी यहां हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? अपने पेट के तीव्र दर्द को सहते हुए सन चांदबियाओ मृत्यु के डर के सामने दहाड़ा। उसके भीतर रक्त और ऊर्जा बेतहाशा उमड़ी, उसकी मांसपेशियां तन गईं और गूंजने लगीं, और आंतरिक शक्ति उसकी हथेलियों में पतले सांपों की तरह रेंगने लगी। उसकी पेशी वाहिनी चरण की साधना पूरी तरह से प्रदर्शित थी, जो पलटवार के लिए तैयार हो रही थी। सन चांदबियाओ अच्छी तरह से जानता था कि यह कसू का आंगन है, जहां कई पुराने नक्काशीकार रहते थे। यदि वह बस समय निकाल सके तो शायद सहायता पहुंच जाए। कम से कम उसका बड़ा भाई और पिता पास के आंगन में रहते थे। यदि वे शोर सुनते तो वे तुरंत उसकी सहायता के लिए आ सकते थे। अथर्वदेव ने उदासीनता से सन चांदबियाओ को देखा, जिसकी हताश चीखें उसके सामान्य सौम्य और शालीन व्यवहार से कोसों दूर थीं। वास्तव में अथर्वदेव ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जो व्यक्ति बाहर से इतना मिलनसार था, वह अपनी सगी बेटी के साथ इतनी क्रूरता और द्वेष के साथ व्यवहार कर सकता था। अपनी बेटी को खाना पकाने और घर के काम करने का आदेश देना एक बात थी, लेकिन किसी भी असंतोष के लिए उसे बेत के कोड़े से पीटना दूसरी बात थी। मुख को जाना जा सकता है, परंतु हृदय को नहीं। निश्चित रूप से इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि अथर्वदेव ने सन चांदबियाओ के शब्द सुने थे। कसी कसी के प्रति सन चांदबियाओ के दुर्भावनापूर्ण इरादों की पुष्टि करते हुए, यह आदमी वही होना चाहिए जिसने कल रात क्रोधी आत्मा शिशु की लकड़ी की नक्काशी रखी थी, जिसका इरादा एक पुत्र के बदले में कसी कसी को धर्मगुरु को अर्पित करना था। एक खलनायक, यही उसकी मृत्यु के लिए पर्याप्त कारण था। उस विचार पर अथर्वदेव के हृदय में द्वेष और मारक इरादे का ज्वार उमड़ पड़ा। धमाका। मृत्यु के भय से उत्तेजित होकर सन चांदबियाओ ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसकी भुजाएं इतनी जोर से जमीन से टकराईं कि वह उछल पड़ा। उसकी पीठ की मांसपेशियां धनुष की डोरी की तरह तन गईं और सीधी हो गईं, क्योंकि उसने अथर्वदेव की ओर दो भयानक मुक्के चलाए। पेशी वाहिनी बल आंतरिक शक्ति के साथ फूट पड़ा। यद्यपि बैल मुखौटा पहने हुए विशाल और सुदृढ़ आकृति ने केवल एक हाथ उठाया, उसकी पंखे जैसी मुट्ठी अचानक भिंच गई और उसने एक मुक्का आगे बढ़ाया। तुरंत एक ड्रैगन की गूंज और एक हाथी की चिंगार सुनाई दी। एक भयानक आवाज के साथ प्रबल ध्वनि तरंगें आई, जिन्होंने हवा को थरा दिया और कमरे के भीतर हिंसक रूप से चक्कर काटने लगी। जब मुक्का मुंह से मिला तो हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। सन चांदबियाओ के मुंह से दुख भरी कराह निकली, उसकी आंखों में आतंक भर गया। अस्थि शोधन। एक अस्थि परिशोधित योद्धा। ऐसी शक्ति केवल एक अस्थि परिशोधित योद्धा की ही हो सकती थी। आंगन के भीतर एक अस्थि परिशोधित योद्धा कैसे हो सकता है, जो उसे मारने के लिए कहीं से भी आ गया? एक मुक्के से जिसने सन चांदबियाओ की बांह की हड्डियां तोड़ दी थीं। प्यारे बैल मुखौटे के पीछे अथर्वदेव की आंखें अलग और अप्रभावित रहीं। आस्तीन के नीचे उनकी उंगलियों ने हल्के से झटका दिया और दांवफल अमर शिल्पकार सूक्ष्मता से उछला। एक अदृश्य चांदी का धागा, मानो हवा को चीरते हुए मकड़ी के रेशम जैसा टेढ़ा मेढ़ा और म्यान से निकली तलवार की तरह तेज बेतहाशा नाचने लगा, जिससे अचानक एक झोंका उठा। यंत्र, सहस्र मकड़ी धागे, झनकार और काटने की कई आवाजों के साथ। अपने हाथ की एक पकड़ के साथ धागे तेजी से पीछे हट गए, उनकी फूली हुई आस्तीन में वापस सरक गए। विशाल आकृति ने अपने टोप का किनारा ठीक किया और अपनी आस्तीन झाड़ी, फिर कुछ छलांगों में आंगन में पहुंच गया। उसने अंदर से आंगन का दरवाजा खोला और सीधे बाहर चला गया, बर्फीले तूफान में ओझल हो गया। सन चांदबियाओ उस विशाल प्रस्थान करती आकृति को हक्का बक्का देखता रहा। उसकी गर्दन पर धीरे धीरे एक लाल रेखा उभरी, जिससे खून की बूंदें टपकने लगीं। उल्टी हुई 8 अमर डाइनिंग टेबल जिसके सहारे वह झुका हुआ था, चुपचाप 2 हिस्सों में बंट गई। कट उल्लेखनीय रूप से चिकना था, साथ ही सफाई से कटा हुआ था। सन चांदबियाओ का सिर एक धमक के साथ उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसकी गर्दन से गिर गया, जिसके साथ खौलता हुआ खून निकलने लगा। पूरा कमरा खून की गंध से भर गया।
श्रीमती लियू, जो उसके पास गिर गई थी, पहले ही डर के मारे सुध-बुध खो चुकी थी, हवा में भूसे की तरह अनियंत्रित होकर कांप रही थी। केवल तभी जब बाहर के टूटे हुए दरवाजे से आती गरजती हवा और उड़ती बर्फ अंदर आई, तो उसने अपने गले की गहराई से एक चीख निकाली। उसकी चीख में अत्यंत आतंक था। हत्या, यहाँ हत्या हुई है। डॉट 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 अंधेरी गली में अथर्वदेव ने गजराज वज्र दाव फल की शक्ति वापस खींच ली और उनका शरीर तुरंत सामान्य हो गया। उन्होंने फिर से कपड़े पहने, प्यारा बैल मुखौटा निकाला और अपनी उंगलियों की एक पकड़ के साथ मुखौटा तुरंत लकड़ी के छिलकों के ढेर में बदल गया। उन्होंने अपने बांस के टोप को नीचे दबाया और उन सिसकियों को सुना जो हवा और बर्फ की आवाज के साथ बह रही थी। उनके हाव भाव में बहुत बदलाव नहीं आया था। यदि सन चांदब्यो नहीं मरता तो वह कसी कसी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता और अथर्वदेव को डर था कि यदि वे किसी दिन कसी कसी की निगरानी करने में विफल रहे तो वे खुद ही होंगे जो रो रहे होंगे। इस संसार में रहने के लिए मनुष्य का हृदय बहुत दयालु नहीं होना चाहिए और न ही हाथ बहुत नर्म। अथर्वदेव अब एक अच्छा आदमी होने का दावा नहीं करते थे। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने हत्या की थी। पहले वह काले रंग का दरिंदा था और अब सन चांदब्यो। अथर्वदेव के हाथ ताजे खून से सने थे, परंतु वे जो चाहते थे वह केवल अपनी पुत्री की अच्छी तरह से रक्षा करना था। ये सब एक पिता के रूप में उनका कर्तव्य था। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। यदि मैं आत्मा शिशु संप्रदाय को खत्म कर सकूं तो कसी कसी की सुरक्षा को फिर कभी खतरा नहीं होगा। अथर्वदेव ने अपनी हथेली को देखा और धीरे से बुदबुदाया। फिर अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर वे गली से बाहर निकल आए। डॉट 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 अथर्वदेव आंगन में लौटे जहां वृद्ध चेन कसी कसी के साथ खेल रहे थे। उन्होंने पूरे आंगन में बर्फ को पिघलाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का फिजूलखर्ची से उपयोग किया, जिससे सूखी जमीन निकल आई, जिससे नन्ही बच्ची अपने वॉकर के साथ इधर उधर डगमगाते हुए घूम सके। पापा, नन्ही बच्ची की आंखें अथर्वदेव को देखते ही चमक उठी। डगमगाते हुए वह अथर्वदेव की ओर दौड़ी, जो मुस्कान से खिल उठे। क्या छोटी कसी कसी को पापा की याद आती है? नन्ही बच्ची को उठाकर अथर्वदेव ने उसकी छोटी नाक को छेड़ा। वृद्ध चेन को तुरंत ईर्ष्या महसूस हुई। उन्होंने अब बर्फ पिघलाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया और आसमान से बर्फ के फाहे गिरने लगे। यह अभी भी पापा की राजकुमारी है। दादा चेन पूरे दिन तुम्हारे साथ रहे और जैसे ही पापा वापस आए तुम्हें अब दादा चेन नहीं चाहिए। वृद्ध चेन ने मुंह बनाया और हवा सिरके की गंध ईर्ष्या से भर गई। अथर्वदेव तुरंत ठहाका लगाकर हंस पड़े, वृद्ध चेन की ओर इशारा करते हुए। झांग या रसोई से गर्म व्यंजन लेकर निकली, धीरे से मुस्कुराते हुए। चाचा चेन, मेरे स्वामी, खाने का समय हो गया है। उन्होंने मेज पर व्यंजन रखे जो बहुत समृद्ध थे, मांस और मछली के साथ, और काफी पौष्टिक थे। एक छोटा कटोरा लेकर उन्होंने मछली का कुछ मांस निकाला और उसे सादे दलिये के साथ मिलाया। फिर कसी कसी को खिलाना शुरू किया, जो बेबी चेयर पर बैठी लकड़ी के कटोरे को थपथपा रही थी। अथर्वदेव और वृद्ध चेन ने खाना शुरू किया। वे दोनों पीते और खाते रहे, साथ ही अनौपचारिक बातचीत भी करते रहे। झांगिया का पाक कौशल उत्कृष्ट था और वृद्ध चेन अक्सर बिना किसी बोझ के मुफ्त भोजन के लिए आते थे, खासकर जब से भोजन की लागत इन दिनों अथर्वदेव के लिए बिल्कुल भी बोझ नहीं थी। इसके अलावा वृद्ध चेन ने कसी कसी के साथ समय बिताने के लिए अपना काम कम करना शुरू कर दिया था और अक्सर अपने लकड़ी की नक्काशी के ग्राहकों को अथर्वदेव के पास भेज देते थे, जिससे अथर्वदेव को कई अच्छे भुगतान वाले काम मिल जाते थे। रात के खाने के बाद वृद्ध चेन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर एक धुन गुनगुनाते हुए निकले और खुशी के मूड में चले गए। यद्यपि जैसे ही वे निकले, हड़बड़ी भरे कदम पास आए और कोने पर उनका सामना घबराए हुए भाव वाले एक व्यक्ति से हुआ। छोटे लियू, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? वृद्ध चेन ने व्यक्ति को पहचान लिया। वह नक्काशी की दुकान के नक्काशीकार वृद्ध लियू का सबसे छोटा बेटा था। ओह, यह आचार्य चेन है। अफसोस, कुछ हो गया है, मेरी बहन के यहाँ कुछ हो गया है। छोटा लियू व्यथित दिख रहा था, परंतु चेन दाबाव को देखकर वह फिर भी उनका अभिवादन करने के लिए रुका। वृद्ध चेन के हाव भाव अचानक गंभीर हो गए। छोटे लियू की बहन, क्या वह सन चांदब्यो की पत्नी नहीं थी? कसू के आंगन में अचानक एक विलेन प्रकट हुआ, मेरे जीजा के आंगन में घुस गया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। अफसोस, मेरे पिता ने मुझे प्रबंधक को सूचित करने के लिए भेजा है। अफसोस। छोटा लियू लगातार आहें भरता रहा, वृद्ध चेन के साथ कुछ शब्द साझा किए और फिर तेजी से आंगन से बाहर दौड़ गया। ठंडी हवा चली, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, और आकाश और पृथ्वी के बीच एक सन्नाटा छा गया।
सन चांगबियाओ मर गया। अभी कुछ समय पहले उन्होंने अथर्वदेव को सूचित किया था कि वह सन चांगबियाओ ही था जिसने कसी कसी पर अपनी नजरें गड़ाई थीं। और अब सन चांगबियाओ अपने ही घर में मृत पड़ा था, किसी के द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया था। संयोग, चेन दाबाओ ने अपनी शराब की लौकी को भींच लिया, उनके हाव भाव अचानक जटिल हो गए। 18 पिता का प्रेम गुवानेन क्रोधित क्रंदन प्रेत दमनकारी प्रतिमा। चेन दाबाओ अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर खड़े थे, छोटे लियू को जाते हुए देख रहे थे। आसमान से बर्फ के फाहे नाचते हुए नीचे आ रहे थे, जो उनके सफेद होते बालों पर गिर रहे थे। उनकी आंखों में व्याकुलता और जटिलता की एक झलक थी। सन चांगबियाओ मर चुका था, परंतु चेन दाबाओ ने जिसे ध्यान देने योग्य पाया वह स्वयं मृत्यु नहीं थी। इस युग में एक मनुष्य की मृत्यु बहुत ही सामान्य बात थी। जो बात उन्हें चिंतित कर रही थी वह थी अथर्वदेव की निर्णय लेने की क्षमता। उन्हें अभी पता चला था कि कसी कसी का लालच करने वाला व्यक्ति आत्मा शिशु संप्रदाय में शामिल हो गया था और वह सन चांगबियाओ निकला। जैसे ही कार्य दिवस समाप्त हुआ, अथर्वदेव सन चांगबियाओ को मारने के लिए निकल पड़े, निर्णायक निर्दयी कार्य करने में तेज। क्या वास्तव में अथर्वदेव ने ही ये किया था? सन चांगबियाओ को मारने की शक्ति उन्हें कहां से मिली? यहां तक कि चेन दाबाओ भी चकित और शंकित महसूस करने लगे। उनकी इत्मीनान वाली चहलकदमी गंभीर हो गई। उन्होंने अपना रास्ता बदला और सन चांगबियाओ के घर की ओर चल दिए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्हें दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। आंगन के बाहर एक भीड़ उमड़ी हुई थी और वहां प्रबंधक सन थे। उनका वृद्ध चेहरा राख जैसा हो गया था, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए वे क्रोध और शोक का मिश्रण थे। वह कौन था? मेरे पुत्र को किसने मारा? मेरा पुत्र दयालु और ईमानदार था, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। इतना क्रूर कौन हो सकता है? प्रबंधक सन फूट फूट कर रोए। संतान को खोने की पीड़ा उनके हृदय को चीर रही थी। श्रीमती लियू एक कुर्सी पर बैठी थी, दूसरों द्वारा सहारा दी गई, उनके आंसू लगातार गिर रहे थे, वे जोर जोर से सिसक रही थीं। वृद्ध चेन थोड़ा और पास आए, कुछ पूछताछ की और अचानक उनके विचारों में एक अजीब मोड़ आया। एक पहाड़ जैसी प्रभावशाली ऊंची आकृति, पंखे के आकार की हथेलियों वाले हाथ, उसने एक पैर से दरवाजा लात मारकर खोल दिया, सन चांगबियाओ को तोड़ दिया। एक अस्थि परिशोधित योद्धा ने ये कदम उठाया। वास्तव में यह अथर्वदेव नहीं हो सकते थे। निश्चित रूप से अथर्वदेव ने त्वचा शोधन में अभी महान सफलता प्राप्त की थी। सन चांगबियाओ का सामना करने पर वे केवल पीट पीट कर मार डाले जाते। कितना अजीब है ऐसा संयोग। चेन दाबाओ को भी यह काफी आश्चर्यजनक लगा। सन चांगबियाओ के शरीर को देखते हुए, जिसका सिर कटा हुआ था, हड्डियां और अंगलात से कुचले हुए थे, उन्होंने अपना सिर हिलाया। मृत्यु उसके पास विशेष रूप से दुखद तरीके से आई थी। अपना सिर घुमाते हुए उन्होंने सन चांगबियाओ की 4 बेटियों को कोने में खड़ा देखा, जो डरी हुई और आशंकित थीं। सबसे बड़ी बेटी अपने पिता के शव को देखते हुए, उसकी आंखों में कोई दुख नहीं था, बल्कि इसके बजाय वह लगभग प्रसन्न लग रही थी। ... सन चांगबियाओ की भयानक हत्या की खबर कुछ ही समय में पूरे कसू के आंगन में तूफान की तरह फैल गई। इससे काफी कोहराम मच गया। तीसरा दुकानदार नगर से बाहर था और घटना के समय दुकान में नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप काफी प्रभाव पड़ा। अगले दिन कसू की आंतरिक नगर शाखा ने जांच के लिए लोग भेजे, जिनके साथ बाहरी नगर यामिन के गिरफ्तारी अधिकारी भी थे। कसू बेहू लोमड़ी के फर वाला लबादा ओढ़े हुए, जिनकी प्रभावशाली आकृति पर विद्युत चाप की तरह ठोस रक्त ऊर्जा की धाराएं घूम रही थीं। उन्होंने ताबूत में सन चांगबियाओ के शव पर एक नजर डाली। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक कौन थी। 1000 टका की शक्ति, अंगों को चकनाचूर करने वाली एक लात और मुक्कों के आदान प्रदान ने सन चांगबियाओ की बाह की हड्डियों को कुचलने वाली ताकत के साथ तोड़ दिया। बिना किसी संदेह के अपराधी एक प्रभावशाली अस्थि परिशोधित योद्धा होना चाहिए। जहां तक सिर काटने वाले अंतिम प्रहार की बात है, इतना साफ होना एक अत्यंत धारदार हथियार का संकेत देता है। यह एक तलवार उपकरण का काम लगता है। कसू बेहू के बगल में बाहरी इलाके के सरकारी कार्यालय के मुख्य सिपाही झाओ चुवानेक्सियोंग, जो अपनी कमर पर एक चौड़े ब्लेड वाली तलवार के साथ एक सुदृढ़ आकृति थे, उन्होंने विश्लेषण करते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी। मुख्य सिपाही झाओ, मुझे इस मामले में आपको कष्ट देने की आवश्यकता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों की शांति के बाद मेरे कसू परिवार की दुकान को इतनी निर्लज हिंसा सहनी पड़ेगी। कसू बेहू झुके। झाओ चुवानेक्सियोंग हंसे और उपेक्षा भाव से हाथ हिलाया। शायद ये कोई दूसरा परिवार है जो एक पंथ से 2 काज करना चाहता है।
एक संदेश भेजने और कसूजी को परेशान करने के लिए सन चांगबियाओ को निशाना बना रहा है। लेकिन जो अजीब है, सन चांगबियाओ को ही क्यों निशाना बनाया गया, उसे ही क्यों? कसू बेइहू भी हैरान थे, कुछ सोच विचार के बाद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। झाओ चुवानक्सियोग मुस्कुराए, हल्के झटके के साथ अपना हाथ उठाया। जगह की तलाशी लो, देखो कि क्या तुम्हें कोई सुराग मिल सकता है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, झाओ चुवानक्सियोग द्वारा लाए गए गिरफ्तारी अधिकारी सन चांगबियाओ के बड़े घर की तलाशी लेने लगे। श्रीमती लियू, जो कुर्सी पर बैठी रो रही थी, अधिकारियों को तलाशी लेते देख उनकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी, जिसके बाद निराशा छा गई। जल्द ही एक अधिकारी चिल्लाया, कुछ मिला है। वह अपनी बाहों में एक 3 सिरों वाली 6 भुजाओं वाली आत्मा शिशु प्रतिमा लेकर लौटा। आत्मा शिशु संप्रदाय। कसू बेइहू की आंखें क्रोध से फैल गईं, उनके बाल खड़े हो गए और वे श्रीमती लियू की ओर मुड़े और दहाड़े, तुम आत्मा शिशु संप्रदाय की पूजा करती हो? झाओ चुवानक्सियोग ने अपनी आंखें सिकुड़ी, हल्के से अपना हाथ थपथपाया, तो यह आत्मा शिशु संप्रदाय है, इससे चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होंने कोने में खड़ी 4 लड़कियों की ओर देखा, जिनमें सबसे छोटी केवल 2 या 3 साल की लग रही थी, अपना सिर झुकाए हुए, बाल बिखरे हुए और चेहरा भ्रमित था। कसू बेइहू का चेहरा काला पड़ गया, ये जानते हुए कि आत्मा शिशु संप्रदाय उनकी दुकान में घुस गया था। यह एक अपेक्षित परिस्थिति थी, परंतु इसे इतनी अचानक उजागर होना कसू जी के लिए शर्मनाक था। अब मामला स्पष्ट लग रहा है। सन चांगबियाओ आत्मा शिशु संप्रदाय में शामिल हो गया था और उसकी बेटी ने बलिदान के लिए उनकी नजरें खींच ली होंगी। अनुपालन करने के लिए अनिच्छुक होकर सन चांगबियाओ ने अपनी बेटी के जीवन की रक्षा करना चुना, इस प्रकार हस्तक्षेप किया और एक दुष्ट हाथ का शिकार हो गया। वाह वाह, वास्तव में पिता के प्रेम की एक अश्रुपूर्ण कहानी। श्रीमती लियू, आप कहती हैं कि यह है या नहीं है? अपनी कुर्सी पर बैठी और अभी भी रो रही श्रीमती लियू अचानक सुन्न हो गई। भीड़ के बीच घुले मिले अथर्वदेव जब सिपाही का विश्लेषण सुना तो अपने मुंह के कोने को फड़कने से नहीं रोक सके। सन चांगबियाओ वास्तव में पिता के प्रेम के कारण मरा था, परंतु वह उनका, अथर्वदेव का, पिता का प्रेम था। बिना किसी देरी के अथर्वदेव प्रशिक्षण के लिए अभ्यास मैदान की ओर चल दिए। ... अभ्यास मैदान का वातावरण उग्र और उत्साहपूर्ण था। इस वर्ष दुकान द्वारा भर्ती किए गए नए लकड़ी नक्काशीकारों को अभी अभी त्वचा शोधन साधना विधि प्राप्त हुई थी और वे युद्ध की भावना से भरे हुए थे, पत्थर के ताले ले जा रहे थे और लगातार अपने शरीर को परिष्कृत कर रहे थे। झाओ शुआन अपनी सीधी और लंबी टांगों के साथ नवागंतुकों को निर्देश दे रही थी। जब उसने अथर्वदेव को प्रकट होते देखा तो उसने गर्मजोशी से भरी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। आचार्यल्ली आ गए। अथर्वदेव गर्मजोशी से मुस्कुराए और जवाब में सिर हिलाया। वांग झेंगपिन ने भी पसीने से तरबतर होकर अपना प्रशिक्षण रोक दिया। आचार्यल्ली, क्या आपने सुना? आचार्य सन की मृत्यु अत्यंत भयानक थी। एक खलनायक ने उनके पूरे कंकाल को कुचल दिया और उन्हें तड़पा तड़पाकर मार डाला। अंत में उन्होंने उनका सिर भी काट दिया। वह देखने में बहुत भयानक था। अथर्वदेव के मुंह का कोना फिर से फड़का, कहानी और अधिक अतिरंजित हो गई थी। क्या वे वास्तव में इतने भयंकर थे? फिर भी अथर्वदेव अपने चेहरे पर एक आह के साथ बातचीत में शामिल हो गए। जब कुछ बुजुर्गों ने बातचीत की तो नए रंगरूटों ने शामिल होने का साहस नहीं किया। कुछ देर बाद अथर्वदेव ने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित साधना स्तर अब त्वचा शोधन में महान सफलता पर था, जिसने पहले से ही कई लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया था। अथर्वदेव अपना दैनिक प्रशिक्षण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गजराज वज्र का दांव फल लगनशील अभ्यास के माध्यम से परिपक्व हो सकता था, जिससे दैनिक प्रशिक्षण अपरिहार्य हो गया था। यद्यपि जब वे प्रशिक्षण ले रहे थे तो वे पेशी सक्रियण तकनीक और आंतरिक शक्ति विधि के बारे में विचार करने लगे। जब वे गहरे विचार में थे तभी कसू बेइहू अभ्यास मैदान में पहुंचे। दूसरे दुकानदार सभी ने तुरंत अपनी गतिविधियां बंद कर दी और मुट्ठी और हथेली की सलामी के साथ उनका अभिवादन किया। कसू बेइहू का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। मैं आज बाहरी नगर में सन चांगबियाओ की मृत्यु के कारण की जांच करने आया था। यह आप लोगों को आपके साधना स्तरों पर कुछ मार्गदर्शन देने का भी एक अच्छा अवसर है। उनकी दृष्टि अथर्वदेव पर पड़ी, जिससे संतुष्टि का भाव दिखा। 1 वर्ष के भीतर त्वचा शोधन में महान सफलता प्राप्त करना उत्कृष्ट देव शोधन प्रतिभा को दर्शाता है। कड़ी मेहनत जारी रखें और ढिलाई न बरतें। यदि आपकी कोई आवश्यकता हो तो बेझिझक उल्लेख करें। ये सुनकर अथर्वदेव ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, दूसरे दुकानदार, अब जब मैंने त्वचा शोधन में महान सफलता प्राप्त कर ली है
तो क्या मैं पेशी सक्रियण तकनीक और आंतरिक शक्ति विधि के एक हिस्से का अनुरोध कर सकता हूँ? आज मैं आचार्य सन के आंगन से गुजरा और उनकी भयानक मृत्यु देखी जिसने मुझे भयभीत कर दिया। मैंने सुना है कि आचार्य सन पिता के प्रेम के पहाड़ के समान थे, अपनी बेटी की रक्षा के लिए दुखद रूप से मर गए, और मैं डरा हुआ हूँ। अथर्वदेव के शब्द ईमानदारी और चिंता से भरे थे। कसुबेहू ये सुनकर शांत हो गए, क्योंकि वे वास्तव में अथर्वदेव की स्थिति से अवगत थे। अथर्वदेव आत्मा शिशु संप्रदाय के विरुद्ध सुरक्षा के लिए कसुजी में शामिल हुए थे, और अब ये घटना घट गई थी। वास्तव में कसु की प्रतिष्ठा कुछ हद तक धूमिल हुई थी, जो घटती प्रतिष्ठा का संकेत था। यद्यपि कसु परिवार के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता था। कसुबेहू ने अपना सिर हिलाया, उनके चेहरे पर खेद का भाव था। कसु जी के नियमों के अनुसार पेशी सक्रियण तकनीक और आंतरिक शक्ति विधि आपको सौंपने से पहले आपको त्वचा शोधन में पूर्णता प्राप्त करनी होगी। आगे बढ़ने के लिए आपको एक ठोस नींव की आवश्यकता है, अन्यथा ऊंची इमारत के ढहने का खतरा रहता है। यदि हम इसे आपको बहुत जल्दी सौंप देते हैं तो मुझे डर है कि आप इसे समय से पहले अभ्यास करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं, जिससे आपके शरीर को चोट पहुंच सकती है। यह आपके अपने भले के लिए है। ये सुनकर अथर्वदेव ने खेद का भाव दिखाया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर कसुबेहू उनके हाथ में एक चीनी मिट्टी की बोतल आने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। उन्होंने इसे अथर्वदेव को थमा दिया। यहाँ हम क्या करेंगे? इस बोतल में त्वचा शोधन गोलियां हैं, कुल 6। इसे त्वचा शोधन में महान सफलता प्राप्त करने के इनाम के रूप में माने। हर 5 दिन में एक गोली लें। आपकी प्रतिभा के साथ केवल 1 महीने से अधिक समय में आप त्वचा शोधन में पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम होने चाहिए। उस समय आप पेशी सक्रियण तकनीक और आंतरिक शक्ति विधि के लिए मेरे पास आ सकते हैं। अथर्वदेव को थोड़ा निराश महसूस हुआ, परंतु उन्होंने खुशी के भाव के साथ त्वचा शोधन गोलियां स्वीकार कर ली। पहले से ही अपने हृदय में बाजार जाकर देखने का निर्णय ले लिया कि क्या वे एक आंतरिक शक्ति तकनीक खरीद सकते हैं। वृद्ध चेन ने उल्लेख किया था कि वे कसु परिवार के लोग नहीं थे, इसलिए जिस नाड़ी खोलने की विधि और आंतरिक शक्ति तकनीक का अभ्यास करने के लिए वे योग्य थे, वे विशेष रूप से गहन नहीं थे और बाजार में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक शक्ति तकनीकों से बहुत अलग नहीं थे। अथर्वदेव को अमृत स्वीकार करते देख कसुबेहू के उबड़-खाबड़ चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अथर्वदेव, मेरे पास विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक काम है। मुझे पता है कि तुम्हारी लकड़ी की नक्काशी अर्थ से भरी होती है। आंतरिक नगर केसी परिवार के युवा स्वामी ने मुझे खोजा है और वे तुमसे लकड़ी की नक्काशी बनवाना चाहते हैं, 5 स्वर्ण पत्रों के पारिश्रमिक के साथ। उन शब्दों पर अथर्वदेव का हृदय धड़क उठा। 5 स्वर्ण पत्र, 500 टका। वास्तव में एक धनी ग्राहक। परंतु इसका निस्संदेह ये भी अर्थ था कि ग्राहक का अनुरोध साधारण के अलावा कुछ भी था। लकड़ी की नक्काशी का काम अत्यंत कठिन होना तय था। अथर्वदेव ने एक गंभीर भाव के साथ अपनी मुठ्ठियां बांधी और अपनी दृष्टि केंद्रित की। क्या मैं जान सकता हूं कि किसी परिवार के युवा स्वामी क्या नक्काशी करवाना चाहते हैं? कसुबेहू ने सतर्क अथर्वदेव की ओर देखा और मुस्कुराए। 9 सिरों वाली गुवानेन क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत प्रतिमा। 19 प्रेत दमनकारी देवत्व का नियम। 9 सिरों वाली गुवानेन क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत प्रतिमा। अथर्वदेव ने गंभीरता से कहा, और जैसे ही शब्द गिरे, गरजती हवा और बर्फ की आवाज बिना किसी निशान के गायब होती प्रतीत हुई। क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत। अथर्वदेव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। आजकल वे अब वह भोले कुली नहीं थे जो केवल लकड़ी ढोने पर ध्यान केंद्रित करते थे, क्योंकि उनके पास लकड़ी की नक्काशी शिल्प की कुछ समझ थी। इस विशाल फेईलेई नगर में, जो आंतरिक नगर और बाहरी नगर में विभाजित है, आंतरिक नगर किसी स्वप्न की तरह हलचल भरा है, जहां कुलीन परिवार और कुल निवास करते हैं जो यहां कई लंबे वर्षों से फले फूले हैं। यह अत्यंत समृद्ध और व्यस्त है। इन कुलीन परिवारों और कुलों में से प्रत्येक के पास अपनी साधना धर्म है और अफवाह है कि वे दिव्य विधि की साधना कर रहे हैं। वास्तव में उनमें से प्रत्येक परिवार एक लकड़ी की नक्काशी की दुकान को नियंत्रित करता है, लकड़ी के नक्काशीकारों को आकर्षित और पोषित करता है, क्योंकि यदि लकड़ी की नक्काशी में पर्याप्त गहरा आकर्षण हो तो ये कुलीन परिवार के उन साधकों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है जो दिव्य विधियों का अभ्यास करते हैं। कोई लकड़ी की नक्काशी से दिव्य साधना निकाल सकता है। यही कारण है कि लकड़ी के नक्काशीकारों द्वारा बनाई गई लकड़ी की नक्काशी उच्च कीमतों पर बेची जा सकती है। आंतरिक नगर की लकड़ी की नक्काशी की दुकानों के भीतर नक्काशी आचार्य बैठते हैं, जिनकी कृतियां आत्मा से भरी हुई अत्यंत कीमती होती हैं। प्रत्येक टुकड़ा 100 यदि 1000 नहीं तो स्वर्ण के बराबर मूल्य का होता है।
पिछले 1 साल में अथर्वदेव ने वृद्ध चेन से ऐसी कई कहानियां सुनी थीं। नक्काशी आचार्य बनना आसान नहीं है, क्योंकि लकड़ी की नक्काशी में डाली गई आत्मा को अतिप्रवाह के स्तर तक पहुंचना चाहिए और आकार लेना चाहिए। अथर्वदेव का अमर शिल्पकार दाओ फल स्तर 2 तक पहुंच गया था, जिसने उन्हें अपनी मूर्तियों में आत्मिक सार भरने की अनुमति दी थी, लेकिन आचार्य स्तर तक पहुंचने के लिए वे अभी भी पीछे थे। शायद जब वे स्तर 3 पर पहुंचेंगे तो वे आचार्य मानकों को प्राप्त कर लेंगे। सी परिवार प्रतिमा का खाका प्रदान करेगा, आपको बस इसे तराशना है, कसूबेहू ने कहा। उनका विशाल ढांचा प्रभावशाली था और उनकी आवाज गहरी थी, क्योंकि वे अथर्वदेव को ध्यान से देख रहे थे। यह एक बहुमूल्य अवसर है, जो आपकी पिछली नक्काशी से बनी प्रतिष्ठा का परिणाम है। यह आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई लकड़ी की नक्काशी में पर्याप्त सार है। आपको बहुत अधिक दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। भले ही नक्काशी विफल हो जाए और तैयार लकड़ी की नक्काशी का सार पर्याप्त समृद्ध न हो, कोई नुकसान नहीं है। आखिरकार आप केवल 1 वर्ष से लकड़ी के नक्काशीकार रहे हैं और अभी भी विकास की गुंजाइश है। इसे अभ्यास के रूप में माने, कसूबेहू ने आश्वस्त किया। 5 स्वर्ण पत्रों का कार्य वह था जिसे अथर्वदेव हाथ से जाने देने का इरादा नहीं रखते थे। मैं इसे एक कोशिश दूंगा, अथर्वदेव ने धन्यवाद में अपनी मुट्ठियां बांधी। अथर्वदेव को कार्य स्वीकार करते देख कसूबेहू का मूड काफी बेहतर हो गया। उन्होंने अथर्वदेव के कंधे को थपथपाया और कहा, सी परिवार का युवा स्वामी आपकी लकड़ी की नक्काशी चाहता है, संभवतः दिव्य विधि की साधना के लिए। सी परिवार की दिव्य विधि को क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत के रूप में जाना जाता है। यदि आप सफल होते हैं तो आपको भविष्य में भोजन और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होगी और यहां तक कि आचार्य क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर भी मिल सकता है। देवत्व, क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत। अथर्वदेव ने उन चर्चाओं को याद किया जो उन्होंने वृद्ध चेन से सुनी थी। साधना विधियों में देह शोधन, आंतरिक शक्ति और देवत्व शामिल है, जिसमें दिव्य विधि सबसे रहस्यमय है। आंतरिक शक्ति कीमती है और देह शोधन तुलनात्मक रूप से अधिक सामान्य है। दिव्य विधि आमतौर पर आंतरिक नगर के कुलीन परिवारों और कुलों द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से अप्राप्य है। कसूबेहू ने अथर्वदेव की ओर देखा और धीरे से बोले, दिव्य विधियां आमतौर पर 7 शाखाओं में विभाजित होती हैं: हर्ष, क्रोध, शोक, विचार, दुख, भय और झटका। क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत शोक के देवत्व से संबंधित है, जो एक दिव्य विधि है जो रहस्य में गहन और अनंत है, लेकिन इसमें देवत्व के दैनिक संचय की आवश्यकता होती है और यह आसान नहीं है। कसूबेहू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, अथर्वदेव को एक गहरी नजर दी। लकड़ी की नक्काशी में आपकी प्रतिभा असाधारण है। यदि आप भविष्य में नक्काशी आचार्य बनते हैं तो हमारे कसू परिवार से दिव्य विधि प्राप्त करना संभव है, इसलिए ढिलाई न बरतें। ये सुनकर अथर्वदेव ने जल्दी से एक कृतज्ञ भाव दिखाया और अपनी मुट्ठियों के साथ झुके। कसूबेहू ने संतोष के साथ सिर हिलाया और अपनी आस्तीन से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला। यहाँ 9 सिरों वाली गुवानियन क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत प्रतिमा का खाका है। समय सीमा 1 महीना है। मैं 1 महीने बाद तुम्हारे लिए आऊंगा। उस समय मैं तुम्हें सी परिवार के उस युवा स्वामी के साथ व्यापार करने के लिए आंतरिक नगर ले जाऊंगा। अथर्वदेव ने सिर हिलाया और खाका ले लिया। ... अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद अथर्वदेव ने कार्यशाला की सफाई की और कसू की नक्काशी की दुकान छोड़ दी। उन्होंने बहाना बनाया कि वे कुछ पीली शराब और कटे हुए सूखे मांस खरीदने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने स्थिति देखने के लिए बाहरी नगर के बाजार जाने की योजना बनाई थी। यदि वे कसूबेहू से पेशी सक्रियण तकनीक और आंतरिक शक्ति विधि प्राप्त नहीं कर सकते थे तो उन्हें स्वयं खोजना होगा। सौभाग्य से पेशी सक्रियण तकनीक केवल एक देह शोधन तकनीक थी। हालांकि दुर्लभ, इसे खोजना दिव्य विधियों जितना कठिन नहीं था। नक्काशी की दुकान छोड़ने के बाद वे एक संकरी गली में पहुंचे। ये पुष्टि करने पर कि आसपास कोई नहीं है, उन्होंने अपने गजराज वज्र को सक्रिय किया, जिससे वे लंबे और अधिक प्रभावशाली हो गए। फिर उन्होंने लकड़ी का एक नक्काशीदार मुखौटा निकाला, उसे अपने चेहरे पर रखा, खुद को एक लबादे में लपेटा और लंबी सड़क में ओझल हो गए। फेई लेई नगर का बाजार, जो बाहरी नगर के पश्चिमी भाग में स्थित था, काफी जीर्ण शीर्ण क्षेत्र में था, जहां घटिया झोपड़ियों और पुरानी इमारतों की कतारें थीं। ये काफी दयनीय प्रतीत होता था। फिर भी ये फेई लेई नगर के साधकों के लिए व्यापारिक केंद्र था, जिनमें से अधिकांश नगर के बाहर के साहसी थे। उन्होंने खेती के संसाधन प्राप्त करने के लिए राक्षसों से लड़ाई की और रहस्यमय मंदिरों का साहस किया।
साधक जमीन पर घिसा पिटा कपड़ा फैला देते थे, इसे एक अस्थायी दुकान में बदल देते थे और प्रदर्शित अजीबोगरीब सामानों के वर्गीकरण के साथ व्यवसाय करना शुरू कर देते थे। जैसे ही अथर्वदेव ने बाजार के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, उनकी आंखें उत्सुकता से घूमी। वे यहाँ अपनी पहली यात्रा कर रहे थे, मुख्य रूप से क्योंकि उन्होंने पहले साधना नहीं की थी और आने का साहस नहीं किया था, इस डर से कि वे बिना किसी कारण के अपनी जान गंवा सकते हैं। कुछ समय तक विभिन्न स्टॉलों को देखने के बाद वे अंततः एक विक्रेता के सामने रुके जो खुद भी कसकर लिपटा हुआ था। उनके आभामंडल में अपनेपन की भावना ने अथर्वदेव को एक निश्चित स्तर का आराम दिया। हाल ही में रहस्यमय मंदिर से प्राप्त वस्तुएं, क्या आप रुचि लेंगे? स्टॉल मालिक ने अथर्वदेव पर एक सरसरी नजर डाली, जो इतने कसकर लिपटे हुए थे कि एक हवा का झोंका भी पार नहीं हो सकता था, और एक कर्कश आवाज में बोले, रहस्यमय मंदिर। अथर्वदेव शांत रहे। वह नगर के बाहर एक अत्यंत खतरनाक स्थान था, जिसकी अफवाह थी कि वह स्थान है जहां से आत्मा शिशु संप्रदाय की विरासत उत्पन्न हुई थी। विशाल महान विस्टा इतना अस्थिर था, मुख्य रूप से रहस्यमय मंदिर के कारण, जो बारिश के बाद बांस की तरह उगाए थे, और अनियंत्रित मंदिर से भाग निकले बेलगाम दुष्ट जीव। साधना की तलाश में जुटे मार्शल आर्टिस्टों के लिए दबा हुआ रहस्यमय मंदिर संसाधनों की खोज के लिए एक जगह थी। हालांकि अथर्वदेव को अभी रहस्यमय मंदिर में बहुत कम रुचि थी, क्योंकि वे बाजार में देश शोधन तकनीक की तलाश में आए थे। क्या व्यापारी के पास बिक्री के लिए कोई देश शोधन तकनीक है? अथर्वदेव ने कर्कश आवाज में बोलते हुए अपनी आवाज थोड़ी बदल दी। देश शोधन तकनीक? जमीन पर पालथी मारकर बैठे व्यापारी ने यह सुनकर अजीब तरह से ऊपर देखा। आप किस स्तर की तलाश कर रहे हैं? पेशी सक्रियण तकनीक, अथर्वदेव ने कहा। पेशी सक्रियण तकनीक? व्यापारी की दृष्टि झिलमिलाई। मेरे पास एक मध्यम वाहन देश शोधन तकनीक है, जिसे मैंने नगर के दक्षिण में रहस्यमय मंदिर से प्राप्त किया था, जो अस्थि शोधन तक साधना कर सकती है। क्या आप रुचि लेंगे? अथर्वदेव का विशाल कद अत्यंत प्रभावशाली था, लेकिन व्यापारी डरा नहीं, ये सोचते हुए कि उस व्यक्ति के पास क्या शक्ति हो सकती है जिसे पेशी सक्रियण तकनीक खरीदने की आवश्यकता है। मुझे केवल पेशी सक्रियण तकनीक चाहिए, अथर्वदेव ने उदासीनता से उत्तर दिया। ये सुनकर व्यापारी ने शब्दों को बर्बाद करना बंद कर दिया। वह काफी कुशल था। सीधे अपनी छाती से नीले कवर वाली एक पुरानी किताब निकाली और अथर्वदेव को थमा दी। पन्ने पलटने और यह पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में मध्यम वाहन पेशी सक्रियण तकनीक थी, अथर्वदेव संतुष्ट हुए और किताब बंद कर दी। यदि आपके पास कोई आंतरिक शक्ति तकनीक है, तो आप उसे भी मेरे देखने के लिए बाहर ला सकते हैं, उन्होंने कहा। वास्तव में अथर्वदेव को आंतरिक शक्ति तकनीक के लिए बहुत अधिक आशा नहीं थी। हालांकि यदि सब कुछ विफल हो गया, तो वे एक खरीदने के लिए वृद्धचेन के पास वापस जा सकते थे। वृद्धचेन ने पहले कहा था कि वे उन्हें एक आंतरिक शक्ति तकनीक बेच सकते हैं। महोदय मजाक करते हैं, आंतरिक शक्ति तकनीक कुलीन परिवारों और कुलों द्वारा एकाधिकार में है। हम छोटे स्टॉल व्यापारी उन्हें बेचने का अपराध सहन नहीं कर सकते। यदि पता चला तो मेरे पास फेई नगर में जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। व्यापारी ने अपना सिर हिलाया। अथर्वदेव ने अपने हृदय में खेद महसूस किया, लेकिन ज्यादा परवाह नहीं की। तो ये पेशी सक्रियण तकनीक काम कर देगी। व्यापारी ने 5 उंगलियां उठाईं। 500 टका। अथर्वदेव धीरे से हंसे। धीरे धीरे एक पहाड़ की तरह लंबे और सुदृढ़ खड़े हो गए। उनका रक्त उमड़ पड़ा, उनके भीतर गुंथ गया, जिससे आसपास की हवा स्थिर हो गई और दमन की एक चरम भावना पैदा हुई, मानो आसमान गिर रहा हो और पृथ्वी ढह रही हो, दूसरे व्यक्ति की ओर टूट रही हो। क्या इस आदमी ने सोचा था कि वे त्वचा शोधन पूर्णता पर अटके एक मार्शल आर्टिस्ट थे, जिन्हें पेशी सक्रियण तकनीक की सख्त जरूरत थी, और इस तरह उनकी तत्काल आवश्यकता का लाभ उठा रहे थे? वास्तव में उन्होंने सही अनुमान लगाया था। 100 टका, वो पर्याप्त होना चाहिए, अथर्वदेव ने उदासीनता से कहा। मैं इसे एक कनिष्ठ को देने के लिए खरीद रहा हूं, इसे बहुत महंगा होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी ने इस प्रभावशाली ढंग को महसूस किया और नगर के बाहर बार बार लूट के लिए साहपूर्वक रहस्यमय मंदिर में प्रवेश करने के कारण स्वाभाविक रूप से अच्छा निर्णय लिया था। इस विशाल व्यक्ति का रक्त बहुत जोरदार था। दमनकारी भावना एक अस्थि परिशोधित योद्धा से कम नहीं थी, और उसने अपने हाथों को मानव जीवन से कलंकित भी किया था। वह निश्चित रूप से एक भयंकर व्यक्ति था, जो मानव जीवन को घास के समान मानता था। मध्यम वाहन पेशी सक्रियण तकनीक की एक साधारण हस्तलिखित प्रतिलिपि, इसे 100 टका में बेचना अभी भी एक लाभ था। आखिरकार उसने घर पर कई खंडों की नकल की थी। सौदा पक्का, व्यापारी ने तुरंत गंभीरता से कहा। अथर्वदेव ने ये सुनकर 100 टका नीचे फेंक दिए और पेशी सक्रियण तकनीक लेकर मुड़े और चले गए, बाजार में ओझल हो गए।
व्यापारी ने जल्दी से अपने कपड़े समेटे और वह भी स्टॉल छोड़कर चला गया। डॉट 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 पेशी सक्रियण तकनीक प्राप्त करने के बाद अथर्वदेव अच्छे मूड में थे और कल अपनी मांसपेशियों को खोलना शुरू कर सकते थे। बाजार छोड़ने के बाद उन्हें एक सुनसान जगह मिली, अपना लबादा उतारा, उसे अच्छी तरह से छिपाने के लिए एक जगह मिली, फिर इत्मीनान से मांस और शराब के लिए गए और एक पेस्ट्री की दुकान पर भी रुके ताकि ओसुमिंथस केक का एक डिब्बा खरीद सके जो झांगिया को खाना पसंद था। नक्काशी की दुकान पर लौटने से पहले आसमान में बर्फ के फाहे फड़फड़ाए और नाचे। वे नीले पत्थर के फर्श को ढकने वाली मोटी बर्फ पर चले। अथर्वदेव अपने घर की ओर चले, हालांकि उनके कदम धीरे धीरे रुक गए। मांस, शराब का एक जार और ओसुमिंथस केक पकड़े हुए अथर्वदेव की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। वे अपने आंगन के गेट पर खड़ी आकृति को देख रहे थे। एक आधी मुस्कान पहने, एक बगल वाली छुरी के साथ लंबा खड़ा, यामेन गिरफ्तारी अधिकारी झाओ चुवानेक्सियोव था। 20 बर्फ और हवा के बीच एक आकृति दृढ़ खड़ी थी। बाहर से उसे घेरे हुए इंद्रधनुष जैसी जीवंतता के साथ वह उस विशाल धुंधलेपन के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसने एक पुलिस की तलवार धारण की हुई थी। उसकी दृष्टि अत्यंत पैनी थी, फिर भी उसमें मनोरंजन की एक झलक थी। दूर से उसने अथर्वदेव को भुना हुआ मांस, शराब का एक जार और ओसुमिंथस केक ले जाते हुए देखा। अथर्वदेव के कदम ठिठक गए। उनका पहला विचार था, उनके कुकृत्य उजागर हो गए हैं, परंतु सावधानीपूर्वक चिंतन के बाद इसका कोई कारण नहीं था। उन्होंने गजराज वज्र के दावफल के साथ बिना कोई सुराग छोड़े अपना शारीरिक रूप बदल लिया था। यदि अपराध उजागर नहीं हुआ था तो फिर यामेन का गिरफ्तारी अधिकारी सन चांगबियाओ की मृत्यु की जांच करने के बाद गया क्यों नहीं, बल्कि उनके आंगन के सामने क्यों प्रकट हुआ? वह संभवतः क्या चाहता था? एक पल के लिए अथर्वदेव कारण नहीं समझ पाए और उनके विचारों का क्रम टूट गया। क्या आप अथर्वदेव, आचार्य ली हैं? तलवार के अभ्यास से पड़े घट्टों वाला एक हाथ कपड़े से लिपटी मुठिया पर टिका था। झाओ चुवानेक्सियोव ने अथर्वदेव को पास आते देखा और मुस्कुराहट के साथ पूछा। अथर्वदेव के हाथ भरे हुए थे, इसलिए वे जवाब में केवल प्रतीकात्मक रूप से अपनी मुट्ठी ही बांध सके। वास्तव में मैं ही हूं। सिपाही क्या निर्देश देना चाहते हैं? झाओ चुवानेक्सियोव ने अथर्वदेव को देखा और चुपचाप उनका आकलन किया, फिर अदृश्य रूप से अपना सिर हिलाया। अथर्वदेव से जो आध्यात्मिक स्थिति और आभामंडल निकल रहा था, उससे उनकी साधना केवल त्वचा शोधन में महान सफलता पर थी, उससे अधिक कुछ नहीं। इसकी संभावना नहीं थी कि वे वही अस्थि शोधन अपराधी थे जिसने सन चांगबियाओ को निर्दयी और निर्णायक तरीकों से मारा था। श्रीमती लियू के विवरण के अनुसार वह अपराधी लगभग 2 मीटर लंबा, भारी मांसल और अत्यंत भयानक था। अथर्वदेव की काया से वह बिल्कुल विपरीत था। यद्यपि झाओ चुवानेक्सियोव उस कारण से अथर्वदेव को ढूंढते हुए नहीं आया था। श्रीमती लियू ने स्वीकारोक्ति दी थी। झाओ चुवानेक्सियोव ने लगभग मुस्कुराते हुए भाव बनाए रखते हुए अथर्वदेव को देखा। अथर्वदेव का हृदय तुरंत बैठ गया, यह महसूस करते हुए कि झाओ चुवानेक्सियोव किस ओर इशारा कर रहा था। क्या आपको 2 दिन पहले एक क्रोधित आत्मा शिशु की लकड़ी की नक्काशी मिली थी? वह मृतक सन चांगबियाओ द्वारा आपके दरवाजे पर रखी गई थी। आत्मा शिशु संप्रदाय के एक अनुयायी के रूप में उसने आपके परिवार के आत्मा शिशु को निशाना बनाया था। झाओ चुवानेक्सियोव के होंठ एक हल्की चाप में मुड़े, उनका ध्यान अथर्वदेव पर केंद्रित था। ये सुनकर अथर्वदेव ने क्रोध में अपने दांत भींच लिए। मैं वास्तव में अवगत हूं, क्योंकि मेरी पुत्री कसी कसी को उसके जन्म के तुरंत बाद आत्मा शिशु संप्रदाय द्वारा निशाना बनाया गया था। यही कारण है कि मैंने श्रेष्ठ बनने का प्रयास किया और नक्काशी की दुकान पर नक्काशीकार बन गया और कसू के आंगन में आ गया। मैंने सोचा था कि हम बेफिक्र रह सकेंगे और मेरी बेटी सुरक्षित रूप से बड़ी हो सकेगी, लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि कसी कसी के 1 साल के जन्मदिन के भोज के बाद आत्मा शिशु संप्रदाय हमारी दुकान में फिर से आ गया। जैसे ही अथर्वदेव गहरी भावना के साथ बोले, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। आचार्य चेन ने अनुमान लगाया था कि दुकान का ही कोई व्यक्ति है जिसने लकड़ी की नक्काशी रखी है और आचार्य चेन से इसे खोजने में मदद करने के लिए कहा था। अंततः ये पुष्टि हो गई कि यह सन चांगबियाओ की करतूत थी। इस बिंदु पर अथर्वदेव के चेहरे पर भय का भाव प्रदर्शित हुआ। मुख्य सिपाही झाओ, मैंने सन चांगबियाओ को नहीं मारा, मैंने। झाओ चुवानेक्सियोव अथर्वदेव को घूर रहा था और उनकी थोड़ी असंगत बातें सुनकर इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। ठीक है, मुझे पता है कि वह तुम नहीं थे। तुम में सन चांगबियाओ को मारने की क्षमता नहीं होगी। चूंकि इसमें तुम शामिल हो, मैं जांच के एक नियमित हिस्से के रूप में बस पूछ रहा था। झाओ चुवानेक्सियोव सही समय पर मुड़ा और आंगन की ओर देखने लगा।
आचार्य ली, क्या आप मुझे अंदर बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? झाओ चुवानेक्सियोग ने मुस्कुराहट के साथ जारी रखा, मैंने आपके उत्कृष्ट नक्काशी कौशल के बारे में सुना है। शायद मैं भविष्य में आपकी शिल्पकारी का अनुरोध कर सकूं। ये सुनकर अथर्वदेव क्षण भर के लिए हिचकिचाए। उनका हृदय दूसरे को अंदर आमंत्रित करने के लिए अनिच्छुक था, परंतु अधिकारी के सीधे अनुरोध को देखते हुए वे केवल उन्हें आंगन में आमंत्रित ही कर सकते थे। उन्होंने आंगन का दरवाजा खोला। झांगिया सुंदर दिख रही थी, भारी बर्फ से लदे छज्जे के नीचे खड़ी थी, जबकि कसी कसी अपने लकड़ी के वॉकर को पटकते हुए ताज़ा साफ किए गए आंगन में डगमगाते हुए घूम रही थी। एक सरकारी अधिकारी को आंगन में प्रवेश करते देख झांगिया का रंग तुरंत पीला पड़ गया। स्वामी, उन्होंने जल्दी से पुकारा, ये सोचते हुए कि अथर्वदेव ने कोई अपराध किया है। अपने हाथों की चीजें नीचे रखने के बाद अथर्वदेव ने झांगिया की ओर अपना हाथ हिलाया। ये यामेन के मुख्य सिपाही झाओ हैं, यहाँ कुछ मामलों के बारे में पूछताछ करने आए हैं, कोई गंभीर बात नहीं है। ये सुनकर झांगिया ने सिर हिलाया, उनका तनावग्रस्त हृदय कुछ हद तक शांत हुआ। झाओ चुवानेक्सियोग किसी समय कसी कसी के बगल में प्रकट हुआ था, मिलनसार ढंग से मुस्कुराते हुए, तो यह आचार्य ली की बेटी है। वह वास्तव में जीवंत और प्यारी है, नक्काशीदार जैद की तरह उत्तम। ये सुनकर अथर्वदेव का हृदय तुरंत बैठ गया और खतरे की घंटी बज गई। हाँ, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। क्या मैं उसे पकड़ सकता हूँ? झाओ चुवानेक्सियोग ने नम्रता से पूछा। नन्ही बच्ची शर्मीली है, मुझे क्षमा करें मुख्य सिपाही झाओ, अथर्वदेव ने बिना दोबारा सोचे मना कर दिया। यद्यपि मुख्य सिपाही झाओ ने जैसे सुना ही न हो, वह नीचे झुका और कसी कसी की ओर देखा। कसी कसी, क्या चाचा तुम्हें पकड़ सकते हैं? ठीक है। कसी कसी की पारदर्शी बड़ी आंखों ने मुख्य सिपाही झाओ को घूरा और अगले ही पल उसने अपने वॉकर में दूर खिसकना शुरू कर दिया, खटखट करते हुए। फिर भी झाओ चुवानेक्सियोग हंसा, उसका हाथ पहले ही बाहर निकल चुका था। अथर्वदेव की आंखें सिकुड़ गईं, उनके हृदय में गजराज वज्र का दांवफल थोड़ा धड़कने लगा, परंतु उन्होंने जल्दी से उसे दबा दिया, क्योंकि झाओ चुवानेक्सियोग ने जो हाथ बढ़ाया था उसे एक दूसरे हाथ ने पकड़ लिया था, जिससे उसे कसी कसी को पकड़ने से रोक दिया गया। मुख्य सिपाही झाओ, यदि बच्ची आपके द्वारा पकड़ा जाना नहीं चाहती तो आप क्या कर रहे हैं? वृद्ध चेन, जो एक लंबा कद नहीं थे, उनकी कमर पर चमड़े की शराब की कुप्पी थी, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर झाओ चुवानेक्सियोग के बड़े हुए हाथ को मजबूती से पकड़ लिया था। चक्कर काटता बर्फीला तूफान उस पल में जम गया प्रतीत हुआ, हवा में लटक गया, फिर एक भयानक आंधी द्वारा चुपचाप तार तार कर दिया गया, बर्फ की धुंध में फट गया। दो परस्पर विरोधी आभामंडल भयंकर रूप से टकराए, जैसे विशाल लहरें आकाश की ओर टकरा रही हों। झाओ चुवानेक्सियोग ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसकी दृष्टि चेन दाबाओ की ओर मुड़ी जिसने उसकी गति रोक दी थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तो यह आचार्य चेन है। यदि बच्चा तुम्हें पसंद न करे तो जबरदस्ती मत करो, बच्चे पर कोई सदमा मत छोड़ो, वृद्ध चेन ने उदासीनता से कहा। दादा चेन, गोदी। कसी कसी ने आचार्य चेन को देखकर अपने वॉकर पर उनके पास जाकर उनके पैरों से टकराते हुए एक बच्चों वाली आवाज में पुकारा, ओह मेरे प्यारे बच्चे, दादा तुम्हें पकड़ेंगे, यहाँ आओ। वृद्ध चेन ने कसी कसी की ओर देखा, उनका वृद्ध चेहरा गुलदाउदी की तरह मुस्कुराहट से खिल उठा और कसी कसी को उसके वॉकर से उठा लिया। झाओ चुवानेक्सियोग अब नीचे नहीं झुका रहा बल्कि खड़ा हो गया, उसका हाथ वापस उसकी छुरी की मुठिया पर टिक गया। कितना प्यारा बच्चा है, झाओ चुवानेक्सियोग ने देखा जब वृद्ध चेन कसी कसी के साथ चले गए, मुस्कुराहट के साथ कहा। अथर्वदेव का हृदय भी थोड़ा शांत हुआ। आचार्य ली, आचार्य चेन, अब मैं चलता हूँ। झाओ चुवानेक्सियोग आंगन में और अधिक नहीं रुका, अपना हाथ हिलाया और आंगन से बाहर चला गया, धुंधले बर्फीले तूफान में विलीन हो गया, दृष्टि से ओझल हो गया। वृद्ध चेन ने कसी कसी को पकड़ा, उसे धीरे से उछालते हुए उसके साथ खेलने लगे, जिससे कसी कसी लगातार खिलखिलाने लगी। झाओ चुवानेक्सियोग की पीछे हटती आकृति को देखते हुए वे धीरे धीरे शांत हुए। अथर्व, भविष्य में लोगों को आसानी से आंगन में प्रवेश न करने देना, विशेष रूप से अजनबी मेहमानों को, वृद्ध चेन ने गंभीरता से कहा। झाओ चुवानेक्सियोग के प्रति कसी कसी का प्रतिरोध इसलिए नहीं है क्योंकि वह शर्मीली है। कसी कसी समझदार है, उसमें अपने प्रति अच्छे और बुरे इरादों को पहचानने की भावना है, और यह झाओ चुवानेक्सियोग कोई अच्छे इरादे नहीं रखता, वृद्ध चेन ने कहा। यह सुनकर अथर्वदेव के भाव थोड़े बदल गए।
उसने तुमसे कहा कि श्रीमती लियू ने स्वीकार किया है और वह सन चांगबियाओ ही था जिसने तुम्हारे आंगन के सामने आत्मा शिशु की लकड़ी की नक्काशी रखी थी। वृद्ध चेन ने अथर्वदेव की ओर देखा। अथर्वदेव ने सिर हिलाया। वृद्ध चेन थोड़ा मुस्कुराए, उनकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। शुरू से अंत तक श्रीमती लियू ने केवल ये स्वीकार किया कि वे एक जोड़े के रूप में आत्मा शिशु संप्रदाय में शामिल हुए थे, लेकिन उसने कभी तुम्हारे दरवाजे पर आत्मा शिशु की लकड़ी की नक्काशी रखने की बात स्वीकार नहीं की। इसके अलावा सन चांगबियाओ के घर में मिली आत्मा शिशु की मूर्ति एक सामान्य 3 सिरों वाली 6 भुजाओं वाली आध्यात्मिक शिशु प्रतिमा थी, जिसकी एक आंख खुली और एक बंद थी। फिर झाओ चुआनेक्सियों को कैसे पता चला कि तुम्हारे दरवाजे के सामने रखी गई मूर्ति क्रोधित आत्मा शिशु थी?